2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और जनता इस बार के चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का चुनावी संवाद के तहत आम लोगों से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर से विधायक हैं और वहीं कांग्रेस के नव प्रभात ने दावेदारी ठोकी है, जबकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड के चुनावी संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम पहुंचे हैं विधानसभा विकासनगर में। यहां जनता से जानेंगे कि इस बार आखिरकार किस पार्टी के विधायक वो चुन के विधानसभा पहुंचाती है। तमाम जो पार्टी इस बार चुनावी मैदान में हैं उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं और वर्तमान में जो कि भाजपा के जो विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने धरातल पे क्या कुछ काम किया है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक कर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आप किसी पार्टी के समर्थक? कांग्रेस से नीरज अग्रवाल। किस तरीके से देखते हैं मौजूदा समय में जिस तरीके से जो यहाँ के विधायक हैं, क्या कुछ काम किया है, जो वादे किए थे क्या वो धरातल पे दिख रहे हैं? पिछले एक माह में 5 साल कुछ नहीं, पिछला एक माह का जो पखवाड़ा है वो पूरा शिलान्यास और भूमि पूजन का रहा है, उसमें देखते हैं काम नहीं हुआ, यानी कि केवल कुछ नहीं है। भाजपा से कोई इस समय यहाँ मौजूद है जो इस बात का जवाब दे कि 5 सालों में क्या केवल भूमि पूजन हुए हैं कि कामकाज भी हुए हैं? किस तरीके से देखते हैं इस जो सवाल उन्होंने उठाए हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कांग्रेसी मित्र का कि उन्होंने कम से कम ये तो माना कि कार्य हुए हैं। अब रही बात जो उन्होंने बोला था कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ, मैं इन्हें चैलेंज देता हूँ कि जो कार्य का भूमि पूजन हो रहा है उनका कार्य कितनी युद्ध स्तर पे चल रहा है वो आप चल के देख लें, चाहे तो आप भी हमारे साथ चलें। और मैं अपने कांग्रेसी मित्र को भी दावत देता हूं कि वो मेरे साथ चल के देखें कि शीतला पुल का कार्य किस स्तर तक पहुंच चुका है, भीमावाला जो पुल बन रहा है उसका कार्य कहां तक पहुंच चुका है। और रही बात जो आप इनके जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, वो जो कोविड का कार्यकाल जो था, जो कोविड का जो हमारा दौर था, जिस समय पे हमारे को नेता की या एक कहें प्रधान की या जनसेवक की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है, उस समय पे इनके नेताजी दरवाजे पे चटकनी मारकर राज्य सरकार को सुझावों की झड़ियां लगा रखी थी। तो मैं तो खुद कहता हूं कि ये तो नेताओं की श्रेणी में आते ही नहीं है। ये तो अपने कमरे में उस दौर में जब हमारे को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी एक नेता की, एक गार्जियन की, एक सेवक की, उस समय पर कांग्रेस के जो नेता हैं नवप्रभात जी, वो अपने दरवाजे में चटकनी मारकर अपने घरों से सुझाव दे रहे थे। और मेरा खुला ये चैलेंज है कि कोई एक व्यक्ति बता दे कि नवप्रभात जी कोविड के दौरान किसी को भी दिखे हो तो। और कोविड के दौरान सभी पार्टियों ने काम किया था, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों ने काम किया है, लेकिन जिस तरीके से ये वर्तमान में रोजगार एक अहम मुद्दा बनता चला जा रहा है, इसको लेके क्या लगता है आपको? रोजगार को लेके कितना काम हुआ है विकासनगर क्षेत्र में? रोजगार की स्थिति ये है, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है। इस पार्टी ने, जो भाजपा की सरकार ने, इसमें बिल्कुल कार्य नहीं किया गया। हमारे साथ यूथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का। वर्तमान में जिस तरीके से कोविड काल भी रहा है, का भी प्रभाव पड़ा है कई तरह के उद्योगों पे, किस तरीके से देखते हैं रोजगार के इस मुद्दे को और कितना काम हुआ है इसको लेके जो विकासनगर क्षेत्र है इसमें? पिछले 5 सालों में हमारे विकासनगर में रोजगार के लिए कुछ भी कार्य नहीं हुआ है और जो हमारे बड़े भाई मनीष चतुर्वेदी ने जो कार्य गिनाए हैं वो कार्य 2012 से 17 के टाइम में स्वीकृत कार्य थे, जिनको चुनावी फायदे के लिए रोक के रखा गया। मैं बड़े भाई को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ सबूत मेरे पे है, जो 2017 में 15 में जो कार्य स्वीकृत हो गए थे, उन कार्य को अब चुनाव आने से एक महीना पहले ही क्यों स्टार्ट करे? क्या सारे भूमि पूजन जितने शिलान्यास हुए क्या 1 महीने पहले ही होने थे? और कोई भी सूबे का ना बड़ा नेता, ना मुख्यमंत्री, ना कोई संबंधित अधिकारी इस शिलान्यासों में आया, क्यों नहीं आया? ये सवाल एक उठता है, बहुत बड़ा सवाल है। किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। किस तरीके से देखते हैं विकासनगर में, आप किस तरह से देखते हैं जो 5 सालों में क्या कुछ काम होना चाहिए था और क्या कुछ नहीं हुआ और कितना काम हुआ है? देखिए, अभी एक सज्जन ने कहा कि 1 महीने से ही काम दिखाई दे रहा है। दरअसल गलती उनकी नहीं है, वो 1 महीने से ही मैदान में उतरे हैं। पिछले 4 साल, 4.5 साल से वो घरों में बैठे थे। पिछले 1 आध महीने से वो लोग सड़क में उतरे हैं और उन्हें अब दिखाई दे रहा है कि काम हो रखा है इस मैदान में, तो वो बौखलाहट है उनकी, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मैदान में कुछ नहीं हो। लेकिन मैदान, मुन्ना सिंह चौहान विधायक जो है यहाँ पर, सड़कें आप देख रहे होंगे, आप तमाम सड़कें आप घूम के देखिए, चारों तरफ हमारे यहाँ सड़कें का निर्माण हो चुका है। टाइल हो चाहे पीसी हो, नहर जो कास्कार नहर से परेशान थे, जिनमें पानी नहीं मिलता था,
उनकी नहरें 7-8 करोड़ की तो नहरें यहाँ पर काम हो चुका है। डाक पत्थर, जहाँ से मैं खुद अपना आप डाक पत्थर से आता हूँ, वहीं से 13-14 करोड़ का सबसे बड़ी सौगात जो डाक पत्थर वालों को दी है। वहाँ पर हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल की जो वहाँ पर मांग थी काफ़ी लंबे अरसे से, माननीय विधायक जी द्वारा पूरी हो चुकी है। उसका काम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो इस तरह के काम जो माननीय विधायक जी ने किया है, तो हमें लगता है कि इस बार बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़े मार्जिन से इस बार विधायक विकास नगर दोबारा से बनेंगे माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी। कोरोना का समय बीता है, ये एक ऐसा समय था कि लोगों को अपने जान और प्राण की रक्षा करनी आवश्यक थी। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतना बढ़िया सबको वैक्सीन लगाई है, लोगों को बचा के रखा है और जितना भी संभव हो सकता था रोजगार दिए हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। धन्यवाद। महिलाओं के को लेके काफी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। क्या विकासनगर में भी इसका असर और इसका जो योजनाओं का लाभ है यहाँ धरातल पे जो महिलाएं हैं उनको मिलता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखती हैं विकासनगर में महिलाओं को लेके कितना जो विकास के काम है किए गए हैं इन 5 सालों में? महिलाओं के काम तो मतलब लेडीज ज़्यादा बेरोजगार भी हैं, काफ़ी बेरोजगार हैं, लेकिन ये है कि बीजेपी जो पार्टी है और कांग्रेस जो पार्टी है इतना कुछ नहीं कर पाई है। और जो आने वाली आम पार्टी है तो हम ये चाहते हैं कि ये बदलाव लाए और बेरोजगारों को, लेडीज़ को, जो आजकल के युवा हैं सबको रोजगार मिले, कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए। भाजपा की और कांग्रेस की उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। कोविड के दौरान बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं वो प्रभावित हुए थे, उन पे वर्तमान में कितना काम हुआ इन 5 सालों में, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले भाजपा का इसमें वर्जन देख लेते हैं। 5 सालों में जिस तरीके से कामकाज हुआ, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 सालों से कोरोना काल रहा है, छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं, उसको अब बेहतर करने की दिशा में जो कामकाज किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, वर्तमान में विकासनगर के जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, विकासनगर विधायक के अगर मैं काम की बात करूं, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में 70 विधानसभा है और उन 70 विधानसभाओं में पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो विकासनगर क्षेत्र के अंदर हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। नहीं मैडम सुन लीजिए, महिलाओं को रोजगार किसी पार्टी से? हाँ जी, बीजेपी पार्टी से, अब आम आदमी पार्टी से हूँ मैं, और हम चाहते हैं कि 100% आम आदमी पार्टी आए। और जो महिलाओं को रोजगार दिया है वो परवीन बंसल ने दिया है, जगह जगह सेंटर खुलवाए हैं, महिलाओं को रोजगार दिए हैं। क्योंकि कोविड में बहुत से घर ऐसे हो गए थे कि जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था, तो परवीन बंसल ने बहुत जवाब दीजिए इस बात का, उनका कहना बताना चाहूंगा। बहन जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। परवीन बंसल जी ने कोरोना के टाइम पे कार्य किया। सुन लीजिए आप, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपने कहा है, जी ने कहा, बिल्कुल गए थे और कब गए थे, क्यों गए थे, मैं बताता हूँ। बीजेपी में, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहन जी प्लीज एक करके मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ। एक हम बात कर रहे थे कोविड काल के बाद जिस तरीके से जो लोग प्रभावित थे, छोटे उद्योगों से जो कामकाज करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है। भाजपा के जो समर्थक हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने ये बात उठाई कि उनकी तरफ से काम किया गया, जो कि मुन्ना सिंह चौहान को, जो कि विधायक हैं, उनको काम करना था उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कि काफी प्रभावित हुए थे कोरोना काल में। मेरा नाम नवाब है, मैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से हूँ। हमारे गांव में नौप्रभात जी के टाइम में पानी की अगर किल्लत होती थी तो टैंकर से, फोन पे टैंकर जाता था। आज हमारे गांव में इतनी बड़ी टंकी लगी पानी की, पूरे गांव में पानी की समस्या खत्म होगी। नवाबगढ़ गांव में टंकी अभी बनी है, अभी बनी, तैयार होगी, उसका भी भूमि पूजन कर दिया। वो भी आप कहेंगे कि वो भी हमने किया था। जब मुन्ना सिंह चौहान जी काम कराते हैं, ये कहते हैं भूमि पूजन कर दिया। जब काम पास करा के वो लाते हैं तो भूमि पूजन तो वही करेंगे, कोई रजाई में बैठने वाले विधायक थोड़ी ना करेंगे। जो रजाई में बैठे हुए हैं, चटकनी लगा के वीडियो डालते हैं कोरोना काल में, वो करेंगे भूमि पूजन। बिल्कुल, आप सुना आपने, इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? वो जिस बड़े भाई नवाब भाई ने जिस टंकी का बात करी है, वो टंकी पुल पार बनी हुई है। वो टंकी भी पुल पार बनी हुई है और 2012 से 17 के कार्यकाल के बीच में बनी हुई है। और मैं एक बात का जवाब और देना चाहूंगा, बड़े भाई हमारे रविंदर धीमान जी, इन्होंने जो बात करी कि महिला सहायता समूह बने हुए हैं, अगर उन लोगों को काम मिला तो हर तहसील में
तहसील में 15 से 20 दिन तक हड़ताल पे क्यों बैठी रही? ये आपने विकास नगर की जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनकी जो जनभावनाएं हैं उनको सुना आपने। किस तरीके से भाजपा ने जो कामकाज हुए हैं उसको गिनाने का काम किया, तो वहीं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उन्होंने कई सारे ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे, नहीं हुए। यानी कि कुल मिला के सभी समर्थकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये 2022 का जो रण है, 14 तारीख को मतदान होना है और 10 मार्च को ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर विकासनगर की जो जनता है वो किसे चुनकर विधानसभा तक पहुंचाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। और अब हम यहाँ से चलते हैं और किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन को टटोलेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस पार्टी की हवा है।